नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल देखे होंगे जहां पर लिखा है कि चाइना की इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी बेइज्जती हुई है, अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हुई है चाइना की। और रीजन इसका ये है क्योंकि पहले तो यूके ने, फिर बाद में यूके के सरकारी मीडिया ने ऑफिशियली ये बोल दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है, बीबीसी यूके का सरकारी मीडिया है। ये लोग कह रहे हैं चाइना ब्लॉक्ड फ्रॉम वेस्टमाइंस्टर हॉल। अब वेस्टमाइंस्टर हॉल में क्या हो रहा है, पहले ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। और ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि वेस्टमाइंस्टर बिल्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और चाइना को क्यों अचानक से यहां पर ब्लॉक कर दिया गया। देखो, ये आपके सामने है वेस्टमाइंस्टर हॉल और ये यहां पे आपको दिखेगा क्वीन ऑफ इंग्लैंड का शव। पूरे इंग्लैंड से आज के समय, ना सिर्फ इंग्लैंड से, दुनिया भर से जो भी लोग हैं जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटिश रॉयल फैमिली की तरफ इज्जत रखते हैं, वो आज के समय यहाँ पे आ रहे हैं अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए। और ये हॉल आपको मिलेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीचों बीच। जी हाँ, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है ना, वो आपको मिलेगा पैलेस ऑफ वेस्टमाइंस्टर में। यहीं पे आपको इनका हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स मिलेगा, मतलब इनका लोकसभा राज्यसभा दोनों आपको इस बिल्डिंग में मिलेंगे। और यहीं पर क्वीन ऑफ इंग्लैंड का शव कुछ समय के लिए रखा गया है। और कई रिपोर्ट्स बीच में आई थी कि फेमस सेलिब्रिटीज जैसे कि डेविड बेकम, ये आम लोगों की तरह ना बड़ी लंबी कतार में 10-10 घंटे, 13-13 घंटे वेट कर रहे हैं कि रानी के आखिरी दर्शन हो जाए। यहाँ पर आप देख पाओगे डेविड बेकम जब लाइन में लगे थे तब इनकी दाढ़ी नहीं थी, मजाक कर रहा हूं, बट ये बहुत लंबे समय तक इन्होंने वेट किया है। और बीच में कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि कई लोग प्रोटेस्ट करने के लिए भी आ रहे हैं यहाँ पर कि मोनार्की को एबॉलिश कर दो। यूके में रॉयल फैमिली आखिर है भी क्यों। मैं वैसे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बताता हूँ। आज के समय यूके की जो पीएम बन चुकी है लिज ट्रस, जब इनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ था, जब ये काफी यंग थी, तब इन्होंने ऑफिशियली कहा था कि मैं और मेरे सपोर्टर ये मानते हैं कि मोनार्की को खत्म कर देना चाहिए, यूके में कोई राजा रानी होने ही नहीं चाहिए। We asked them their opinion of the monarchy. Do you know what they said? They said, abolish them. We've had enough. But believe it or not, conference, they didn't say this once. We met another group of people and another group of people, and all three groups of people said, abolish the monarchy. एबॉलिश द मोनार्की, ये जो राजा रानी, ये जो इनके बहुत बड़े रॉयल फैमिली का सिस्टम है यूके में, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। कई लोग ये प्रोटेस्ट करने के लिए भी आ रहे हैं, लंबी कतार में लगकर आते हैं, फिर अपने नारे लगाते हैं। यहाँ पर उनको जेल में भी डाला जा रहा है साथ साथ में, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। खैर, ये मैं आपको बस एक एडिशनल इन्फो की तरह बता रहा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूके ने चाइना को क्यों ब्लॉक कर दिया है वेस्टमाइंस्टर हॉल से, जहां पर क्वीन ऑफ इंग्लैंड का शव रखा गया है। वहां पर चाइना को एंट्री क्यों नहीं मिल रही और इस वजह से शी जिनपिंग ने भी अपनी यूके की यात्रा कैंसिल क्यों कर दी है, ये भी हम जानेंगे। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में भारत में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है भारत सरकार के साथ मिलकर। इनिशिएटिव का नाम है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। इसके अंडर पूरे भारत 20 लाख हेक्टेयर का फॉरेस्ट कवर बढ़ाया जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। आपको बताना है कि किस कंट्री ने ये स्टेप उठाया है इंडिया में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, फ्रांस, यूके या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना अगर आप जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं पिछले 1-2 सालों से, तो आपने नोटिस किया होगा कि फ्रांस से भी कई ज्यादा आलोचना करता है चाइना की यूके। ना यूके चाइना के रिलेशंस इतने जरा खराब क्यों हो गए, ये जानने के लिए आपको जाना होगा सबसे पहले 2019 में। 2019 में आपको बताया होगा कि हांगकांग में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे फ्रीडम और डेमोक्रेसी को लेकर। हुआ क्या कि चाइना की सरकार ने 1997 में यूके को वादा किया था, जब यूके ने वापस हांगकांग पकड़ा दिया था चाइना को। आपको बताया होगा कि ओपीएम वॉर हुई थी एक बार को ब्रिटिश एम्पायर और चाइनीज एम्पायर के बीच में, आज से कई साल पहले। वो ओपीएम वॉर चाइनीज एम्पायर हार गया था और उसके बाद हांगकांग 99 साल के लिए चला गया था यूके के पास। तो 99 साल जब खत्म हुए, यूके ने हांगकांग वापस लौटा दिया। तो उस वक्त यूके ने एक शर्त रखी थी कि हांगकांग की जो डेमोक्रेसी है, जो लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको आप बरकरार करके रखोगे, ये आप कभी डिस्ट्रॉय करोगे नहीं। मगर शी जिनपिंग ने हांगकांग को कंप्लीटली चेंज कर दिया। यहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच डिस्ट्रॉय कर दिया। और यूके ने यहाँ पर माना कि चाइना ने अपना एक किया हुआ वादा तोड़ा है। और तब से हम देख रहे हैं कि यूके लगातार आलोचना कर रहा है चाइना की वेरियस इश्यूज पर। फॉर एग्जांपल, उइगुर मुस्लिम्स का जेनोसाइड। आप देखोगे ज्यादातर जो इस्लामिक वर्ल्ड है बिल्कुल चुप है उइगुर जेनोसाइड को लेकर।
यूके अकेला कंट्री था जिसने अपने देश में एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल सेटअप करवा दिया और यहाँ पे जजेस बैठे, इन्होंने चेक किया कि क्या उइगुर मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है नहीं हो रहा, और इन दी एंड यूके के ट्राइब्यूनल ने यह निष्कर्ष निकाला कि हाँ बिल्कुल उइगुर मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है। नाउ आप इमेजिन कर सकते हैं चाइना जब ये सब देख रहा था तो उनको काफी गुस्सा आया कि हम पे लिटरली जेनोसाइड का आरोप लगाया जा रहा है यूके के द्वारा। तो उसके बाद चाइना ने यूके के बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर सैंक्शन लगा दिए। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो हैं जो चाइना की काफी आलोचना करते हैं, और फिर इसके रिस्पॉन्स में यूके ने बहुत सारे चाइनीज मिनिस्टर्स, इनके आर्मी के लोग और इनका जो एम्बेसडर है, जो चाइना का राजदूत है टू यूके, इन पर भी लगा दिए सैंक्शन। और एम्बेसडर पे सैंक्शंस बहुत यूनिक टाइप के थे। जो एम्बेसडर पे सैंक्शंस है वो ये कहते हैं कि चाइना के एम्बेसडर यूके में रह तो सकते हैं मगर कभी भी यूके की पार्लियामेंट की बिल्डिंग में ये एंट्री नहीं कर सकते। तो जो वेस्टमाइंस्टर बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी ना, वहां पर चाइना के एम्बेसडर कदम नहीं रख सकते। और सिंस क्वीन ऑफ इंग्लैंड का शव वहां पे पड़ा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट चाइना के एम्बेसडर अपनी टीम लेके पहुंचे। इनको लगा कि अब देखो क्वीन का देहांत हुआ है, ये लोग ऑब्वियसली थोड़ा इस वक्त सॉफ्ट होंगे, अब इस वक्त सैंक्शंस की भाषा यूके भूल जाएगा। मगर यूके के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने वहीं पर चाइनीज एम्बेसडर को रोक दिया, बोल दिया कि यू आर अंडर सैंक्शंस, वापस जाओ। चाइना की ह्यूमिलिएशन हुई। चाइना एक बार को आप कह लीजिए किसी की मैयत अटेंड करने के लिए जा रहा था, उनको वापस भेज दिया गया। और उसके बाद रिपोर्ट्स आई हैं कि शी जिनपिंग ने भी यह फैसला किया है कि ये भी अब यूके नहीं जाएंगे। आपको पता होगा कि इंडिया के प्रेसिडेंट जा रहे हैं यूके में, फ्रांस के प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट जा रहे हैं, दुनिया भर में वेरियस देश हैं जो अपने प्रेसिडेंट्स भेज रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन समेत कई और वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनको इन्वाइट किया नहीं गया, मगर शी जिनपिंग को इन्वाइट किया गया था। बट शी जिनपिंग ने यहाँ पे अटेंड करने से मना कर दिया। इसके दो रीजन बताए जा रहे हैं। पहला रीजन तो ये है कि चाइना के जो एम्बेसडर हैं टू यूके, इनकी बेइज्जती। दूसरा रीजन ये भी है कि चाइना ये नहीं चाहता कि शी जिनपिंग बाकी वर्ल्ड लीडर्स की तरह एक बस में बैठे। आपको पता होगा कि बस में बिठाएंगे सारे वर्ल्ड लीडर्स को, ये सिर्फ जो बाइडेन को अनुमति इन्होंने दी है कि आप अपनी जो कार है उसमें घूम सकते हैं। 20 नाम की जो कार है जो बाइडेन की। तो चाइना ने, आप कह सकते हैं, अपनी ग्लोबल इमेज बचाने के लिए भी फैसला ये किया कि अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज दो, और ये भी मोस्ट प्रोबेबली वेस्टमाइंस्टर हॉल में नहीं जाएंगे। ये बार से ही एक बार को अपनी जो श्रद्धांजलि है ये यहाँ पर प्रकट करेंगे। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब COP 26 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज का समिट था यूके में, इसको भी शी जिनपिंग ने अटेंड नहीं किया था इन पर्सन। मोदी जी यहाँ पर गए थे, जो बाइडेन भी यहाँ पर थे, मगर शी जिनपिंग ने इसको अटेंड नहीं किया था। तो ये आप कह लीजिए फ्यूनरल के जियोपॉलिटिक्स हैं। यूके कंट्रीज को एक डायरेक्ट मैसेज सेंड कर रहा है कि जिन कंट्रीज के साथ इनके रिलेशंस खराब हैं वो हमारी क्वीन को भी गुड बाय करने के लायक नहीं है। अब कई कंट्रीज हैं यहाँ पर जिनको यूके ने ऑल टुगेदर इन्वाइट ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल रशिया, मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा बेलारूस, क्योंकि बेलारूस भी यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है। फिर अफगानिस्तान में सरकार जो है उसको यूके मानता नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट तालिबान को यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया गया। म्यांमार की सरकार पे सैंक्शन लगे हैं क्योंकि इन्होंने वहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म कर दी है, आर्मी रूल है, तो इनको इनवाइट नहीं किया गया। सीरिया के बशर अल असद को इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि यूके कहता है कि बशर अल असद ने अपने सिटीजन्स को मारा है, अपने ही नागरिकों पर केमिकल वेपन्स यूज किए हैं। और फिर फाइनली वेनेजुएला के साथ यूएसए के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं। यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे हैं वेनेजुएला पर, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट यूके ने वेनेजुएला के निकोलस मदुरो को भी नहीं बुलाया फ्यूनरल में। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, ये इनिशिएटिव रिसेंटली किस कंट्री ने स्टार्ट किया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द कंट्री ऑफ यूएसए। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएस एंड इंडिया एस्टैब्लिश ए न्यू प्रोजेक्ट टू इंप्रूव ट्री कवरेज इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये याद रखिएगा, इससे एग्जाम में रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, IIT, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन्ड कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है IIT एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए IIT पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।